तुम्हें अगर जिंदगी में सिर्फ एक चीज समझनी है तो ये है कि पैसा कैसे बचाना है और उसे कैसे बढ़ाना है। लेकिन याद रखना, पैसा बढ़ाना कोई जादू नहीं, ये एक अनुशासन है। और यहीं पर बेंजामिन ग्राहम का नाम आता है, जिनको दुनिया फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहती है। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की बाइबल कहा है। बफेट ने साफ कहा था कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना है और असली वेल्थ बनानी है तो ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अब सवाल यह है कि ग्राहम ने ऐसा क्या लिखा जो आज भी लाखों लोग इसे पढ़ के अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे डेंजरस लाइन से। ग्राहम कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेक्युलेटिव। मतलब क्या हुआ? अगर तुमने पैसा लगाया है लेकिन उसके पीछे एनालिसिस नहीं किया और तुम्हें प्रिंसिपल सुरक्षित रखने का कोई भरोसा नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन का फर्क यहीं से शुरू होता है। आज के समय में ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और खुद को इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो केवल स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। सच्चा इन्वेस्टर वो है जो एनालिसिस करता है, रिस्क को समझता है और अपने पैसे को पहले सुरक्षित रखता है, उसके बाद रिटर्न के बारे में सोचता है। ग्राहम बार बार यही समझाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का पहला नियम है कैपिटल की सेफ्टी। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी स्टॉक में सिर्फ इसीलिए पैसा डाला क्योंकि किसी ने कहा कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा और बाद में तुम्हें घाटा हुआ। यही डिफरेंस है स्पेक्यूलेटर और इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर वही करेगा जो उसे समझ आता है। वो पहले पढ़ेगा, कंपनी की फाइनेंशियल्स देखेगा, उसकी स्ट्रेंथ समझेगा और तभी पैसे लगाएगा। ग्राहम कहते हैं, असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा एनालिसिस के बिना कदम नहीं उठाता। मार्केट को समझने का उनका तरीका सिंपल था। वो कहते थे कि मार्केट तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा पार्टनर है, और यही पार्टनर हर दिन तुम्हें अलग अलग मूड में कीमत ऑफर करता है। कभी वो ओवर एक्साइटेड होता है और कीमतें आसमान तक ले जाता है, और कभी डिप्रेशन में होता है और कीमतें जमीन पर फेंक देता है। ये है पार्टनर मिस्टर मार्केट। लेकिन तुम्हें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनकर ये डिसाइड करना है कि उसकी ऑफर कब एक्सेप्ट करनी है और कब इग्नोर करनी है। अगर तुम उसके मूड के हिसाब से चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इन्वेस्टिंग का असली गेम यहीं से शुरू होता है। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी, लोग डरेंगे और लालच करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इस शोर के बीच अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहता है। वो मार्केट से लड़ता नहीं बल्कि उसके मूड्स का फायदा उठाता है। अब ग्राहम एक और बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं और रिस्क भूल जाते हैं, जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले रिस्क देखता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखता है और फिर रिटर्न की सोचता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि तुम ऐसा निवेश करो जहां तुम्हें पता हो कि अगर चीजें गलत भी हो जाएं तो भी तुम्हारा नुकसान कम से कम होगा। जरा सोचो, तुम्हारे सामने एक कंपनी है जिसका रियल वर्थ 100 रुपये है। मार्केट में वो कंपनी का स्टॉक 70 रुपये पर मिल रहा है। अगर तुम उसमें इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लेकिन अगर वही कंपनी 120 रुपये पर मिल रही है तो तुम रिस्क ले रहे हो। यही कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फाउंडेशन है। अब यहां से एक और सवाल उठता है। ग्राहम इन्वेस्टिंग के 2 टाइप बताते हैं। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। वो स्टेडी और सेफ रिटर्न चाहता है। वो ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करेगा, बस स्टेबल और मजबूत कंपनीज में पैसा लगाएगा और लंबे समय तक टिकेगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो एक्टिवली मेहनत करेगा, एनालिसिस करेगा, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढेगा और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करेगा। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन दोनों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नियम फॉलो करना होगा। ग्राहम बार बार ये बात दोहराते हैं कि इन्वेस्टिंग का असली मकसद जल्दी अमीर बनना नहीं है। मार्केट में ओवरनाइट सक्सेस एक भ्रम है। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन रखता है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाता है। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो याद रखो कि तुम स्पेक्यूलेट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं। अब यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है। ग्राहम की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से बिहेवियर और डिसिप्लिन के बारे में है। उन्होंने साफ लिखा है कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का माइंड है। मार्केट से ज्यादा खतरनाक तुम्हारी अपनी ग्रीड और फियर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। तुम्हें याद रखना होगा कि स्टॉक मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं करता, वो तो बस अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा पेशेंस ही तय करेगा कि तुम जीतोगे या हारोगे। और यहीं से इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की असली शुरुआत होती है। तो भाई, पहला लेसन क्लियर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है।
तुम्हें मार्केट की आवाज से ऊपर उठ के सोचना है, एनालिसिस करना है, रिस्क समझना है और सबसे जरूरी अपने पैसे को पहले बचाना है, क्योंकि पैसा बचाना ही पैसा बनाने का पहला कदम है। अगर तुम स्टॉक मार्केट में हो तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं है। असली दुश्मन है तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी साइकोलॉजी। और बेंजामिन ग्रैहम ने इसे समझाने के लिए एक खतरनाक मेटाफर दिया जिसे कहते हैं मिस्टर मार्केट। सोचो कि तुम्हारा एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर सुबह वो तुम्हारे दरवाजे पर आता है और तुम्हें तुम्हारे हिस्से की कंपनी खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि मिस्टर मार्केट स्टेबल इंसान नहीं है। कभी वो सुपर एक्साइटेड होता है और तुम्हें बहुत ऊंचे दाम पर डील ऑफर करता है, कभी वो डिप्रेशन में होता है और तुम्हें डर्ट चीप दाम पर ऑफर करता है। अब तुम्हारा काम क्या है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए तुम्हें मिस्टर मार्केट की हालत पर दया नहीं करनी, तुम्हें उसकी हर ऑफर पर हां भी नहीं करनी। तुम्हें बस ये देखना है कि उसका मूड कब तुम्हारे काम का है। अगर उसने तुम्हें बहुत सस्ता डील ऑफर किया तब तुम खरीदो। अगर वो बेवजह ऊंचे दाम मांग रहा है तो तुम बस इग्नोर कर दो। यही है असली इन्वेस्टिंग। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मिस्टर मार्केट की हर बात पर नाचते हैं। जब वो एक्साइटेड होकर कहता है कि दाम ऊपर जा रहे हैं तो सब लोग ग्रीड में खरीदने लगते हैं, और जब वो डराकर कहता है कि अब सब खत्म हो गया तो लोग पैनिक में बेच देते हैं। यही है क्राउड का बिहेवियर, और यही बिहेवियर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बाकी सबसे अलग करता है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर मार्केट का फायदा उठाना है, उसका गुलाम नहीं बनना है। मार्केट हर दिन तुम्हें प्राइस दिखाता है, लेकिन प्राइस और वैल्यू एक जैसी चीज नहीं है। प्राइस वो है जो मार्केट तुम्हें ऑफर कर रहा है, वैल्यू वो है जो कंपनी की असली ताकत है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू देखता है, सिर्फ प्राइस नहीं। अब आते हैं इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन पर। ग्रैहम बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है। इन्वेस्टिंग का मतलब है थॉरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ कैपिटल और एडिक्वेट रिटर्न। स्पेक्यूलेशन का मतलब है बिना एनालिसिस गैम्बल करना। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन दोनों का फर्क साफ साफ समझना होगा। आज के समय में यह फर्क और भी धुंधला हो गया है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, टिप्स ग्रुप्स, हर जगह लोग तुम्हें कहते मिलेंगे कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, ये गिर जाएगा, ये खरीद लो, ये बेच दो। लेकिन ये सब स्पेक्यूलेशन है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन शोर से ऊपर उठकर सोचता है। अब सवाल यह है कि ऑर्डिनरी इंसान कैसे इन्वेस्टर बने और स्पेक्यूलेशन से बचे। ग्रैहम कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल करनी होंगी। अगर तुम सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट तुम्हें एक साल में करोड़पति बना देगा तो तुम पहले से ही गलती कर रहे हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखता है। दूसरी चीज, वो डिसिप्लिन रखता है। वो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागता। उसे पता है कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बदलती नहीं है। तीसरी चीज, वो पेशेंस रखता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जाती हैं। अगर तुम हर छोटी चीज पर रिएक्ट करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि कब एक्ट करना है और कब बस चुप रहना है। ग्रैहम एक और बात कहते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए खतरे की घंटी है। वो कहते हैं कि बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इन्वेस्टर इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। मतलब तुम्हारे नुकसान के लिए मार्केट जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हारी ग्रीड, तुम्हारा डर, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। मिस्टर मार्केट की स्टोरी इसी साइकोलॉजी को एक्सपोज करती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो मिस्टर मार्केट को पार्टनर की तरह देखता है, मास्टर की तरह नहीं। वो समझता है कि मिस्टर मार्केट कभी स्टेबल नहीं होगा, लेकिन उसकी इरैशनैलिटी ही तुम्हारा फायदा है। जरा सोचो कि अगर तुमने हर बार मार्केट के डर और ग्रीड के हिसाब से काम किया होता तो आज तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसा दिखता? शायद हर बार लॉस। लेकिन अगर तुमने खुद को कंट्रोल किया, एनालिसिस किया और सिर्फ तब इन्वेस्ट किया जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, तो आज तुम जीत में हो। इन्वेस्टिंग का असली गेम यही है। मार्केट को बीट करने का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन मार्केट से बचने का फॉर्मूला है डिसिप्लिन, पेशेंस और एनालिसिस। ग्रैहम ये भी कहते हैं कि स्पेक्यूलेशन को पूरी तरह से इग्नोर मत करो। अगर तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, तो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा स्पेक्यूलेशन के लिए रख लो, लेकिन उसे कभी इन्वेस्टमेंट मत समझना, उसे एंटरटेनमेंट समझना। जैसे लोग कसिनो जाते हैं, वैसे ही थोड़े पैसे से गैम्बल करो, लेकिन अपनी असली वेल्थ को स्पेक्यूलेट मत करो। याद रखो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी एक्साइटमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। वो इन्वेस्ट करता है स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। मार्केट की हर रोज की ड्रामा से दूर रहकर भी पैसा बनाया जा सकता है, और वही असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है।
तो भाई अब तक तुमने सीखा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला प्रिंसिपल है सेफ्टी ऑफ कैपिटल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा प्रिंसिपल है मिस्टर मार्केट को समझना और उसकी इरैशनैलिटी से फायदा उठाना। तीसरा प्रिंसिपल है खुद पर कंट्रोल रखना, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करना। मार्केट हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगा, वो तुम्हें डराएगा, लालच दिलाएगा, तुम्हें बार बार रिएक्ट करने पर मजबूर करेगा। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो हर टेस्ट पास करता है, क्योंकि उसे पता है कि असली खेल उसके माइंड में है, मार्केट में नहीं। इन्वेस्टिंग का असली जादू तभी शुरू होता है जब तुम प्राइस और वैल्यू का फर्क समझते हो। प्राइस वो है जो तुम्हें मार्केट दिखा रहा है, वैल्यू वो है जो कंपनी की असली ताकत है। बेंजामिन ग्राहम ने बार बार कहा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी प्राइस के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा वैल्यू देखता है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली सोच। अगर किसी कंपनी का असली वर्थ 100 रुपए है और मार्केट में वो 70 पर मिल रही है तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर वही कंपनी 150 पर मिल रही है तो चाहे मार्केट कितना भी हाइप बनाए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे हाथ नहीं लगाएगा। ये पेशेंस ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का असली हथियार है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी पेशेंस का नाम है। ग्राहम कहते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में एक बफर होना चाहिए। वो बफर ये है कि अगर तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी निकल जाए तो भी तुम्हारा नुकसान ना हो। अगर तुम किसी चीज का वर्थ 100 रुपए मानते हो तो उसे 100 पर मत खरीदो, उसे तभी खरीदो जब वो तुम्हें डिस्काउंट पर मिले, 70 या 80 पर। यही डिस्काउंट ही तुम्हारी सेफ्टी है। अब समझाने के लिए एक कहानी सुनो। ये कहानी किसी बड़े ट्रेडर की नहीं बल्कि एक आम इंसान की है। उसका नाम मान लो राजेश है। राजेश एक मिडिल क्लास आदमी है, 9 to 5 की जॉब करता है। उसने सुना कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है। उसके दोस्त ने उसे एक स्टॉक का नाम बताया और कहा कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा। राजेश ने बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कुछ हफ्तों में स्टॉक ऊपर गया तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे लगा कि उसने मार्केट का फॉर्मूला पकड़ लिया है। अब वो हर डिप में खरीदने लगा, हर टिप पर दौड़ने लगा। लेकिन एक दिन मार्केट पलटा। वही स्टॉक जो उसे डबल लग रहा था आधा हो गया। राजेश पैनिक में बेचने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पोर्टफोलियो लाल हो गया। राजेश ने स्टॉक मार्केट को गाली दी और कहा कि ये सब जुआ है। लेकिन असली सच ये था कि गलती मार्केट की नहीं थी, गलती उसकी थी कि उसने वैल्यू नहीं देखी, सिर्फ प्राइस के पीछे भागा। अब सोचो अगर राजेश ने वही काम ग्राहम की फिलॉसफी के साथ किया होता, अगर उसने उस कंपनी का असली वर्थ समझा होता, उसकी बैलेंस शीट देखी होती और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट किया होता तो शायद रिजल्ट अलग होता। यही फर्क है स्पेक्यूलेटर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का। बेंजामिन ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर की कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है? वो इंसान जो मार्केट को फुल टाइम जॉब की तरह नहीं देख सकता। उसे हर रोज एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और स्टेडी रिटर्न मिले। डिफेंसिव इन्वेस्टर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं चाहता, उसे स्टेबिलिटी चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए ग्राहम कहते हैं कि तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम्हें ब्रॉड पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हों। साथ ही तुम्हें बॉन्ड्स और इक्विटीज का बैलेंस रखना होगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर की फिलॉसफी सिंपल है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या एंटरप्राइजिंग? अगर तुम्हें थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए और तुम्हें मेहनत करने में मजा आता है तो शायद तुम एंटरप्राइजिंग बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बस स्टडी और सेफ रिटर्न चाहिए तो डिफेंसिव इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए है। डिफेंसिव इन्वेस्टर कभी भी टिप्स के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। उसे मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से फर्क नहीं पड़ता। उसकी स्ट्रैटेजी साफ है, सेफ कंपनीज, डिसेंट बॉन्ड्स और पेशेंस। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर मार्केट के शोर को इग्नोर करता है और अपने प्लान पर चलता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफेंसिव इन्वेस्टर की बैकबोन है। जब मार्केट में फियर होता है तब वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डिस्काउंट पर खरीदता है। जब मार्केट में ग्रीड होता है तब वो काम रहता है और खुद को बचाता है। वो कभी भी मिस्टर मार्केट के मूड से खेलता नहीं, वो उसका फायदा उठाता है। अगर तुम आज डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, तुमने जो भी स्टॉक या बॉन्ड चुना है उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि रिस्क कम हो। और तीसरा, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जल्दी पैसे कमाने की कोशिश डिफेंसिव इन्वेस्टिंग को नष्ट कर देती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग ही स्टेबल है। एक्साइटमेंट मार्केट देता है, स्टेबिलिटी तुम्हारी स्ट्रैटेजी देती है। तो भाई लेसन ये है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फॉलो करता है। वो डिफेंसिव इन्वेस्टर बने या एंटरप्राइजिंग, उसे ये प्रिंसिपल कभी नहीं भूलना चाहिए।
मार्केट हमेशा टेम्पटिंग ऑफर्स देगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि असली जीत उन्हीं की है जो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ वैल्यू को पकड़ते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग की बात हो चुकी। अब सवाल है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा ज्यादा हंगर है, अगर तुम्हें सिर्फ सेफ रिटर्न नहीं चाहिए बल्कि तुम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमाना चाहते हो, तो तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? यही है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रास्ता। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वही है जो ऑर्डिनरी से आगे जाने के लिए रेडी है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ स्टडी रिटर्न से खुश नहीं होते, ये मार्केट में अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ये ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन यहां एक खतरा भी है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग सुनकर लोग सोचते हैं कि ये थ्रिल वाला काम है, हर दिन बाय सेल करना है। लेकिन ग्रैहम साफ कहते हैं, अगर तुम बिना रिसर्च किए सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो तुम इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ स्पेक्यूलेटर हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थ्रिल नहीं ढूंढता, वो वैल्यू ढूंढता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का असली स्किल है पेशेंस के साथ सर्च करना। मार्केट में हमेशा कुछ कंपनीज अंडर वैल्यूड रहती हैं, वो कंपनियां जिनकी असली ताकत किसी को नहीं दिखती, लेकिन जो फ्यूचर में रिजल्ट देती हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इन हिडन जेम्स को ढूंढता है। अब एक छोटा एग्जांपल देखो। मान लो एक कंपनी है जो छोटी है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट क्लीन है, डेट बहुत कम है और उसका बिजनेस स्टेडीली बढ़ रहा है। मार्केट में अभी कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा, इसलिए उसका प्राइस बहुत लो है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वहां मौके को पहचानता है, वो उसे खरीदता है और होल्ड करता है। धीरे धीरे जब मार्केट को भी उसकी वैल्यू दिखने लगती है, तब प्राइस ऊपर जाता है और वो प्रॉफिट बनाता है। यही है असली एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। लेकिन ग्रैहम यहां वॉर्न भी करते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हर समय मार्केट को बीट कर सकता है। सच ये है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तुम्हें हर बार जीत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और तुमने सही एनालिसिस किया है, तो लंबे समय में तुम जीतोगे। अब एक रियल सिनेरियो पर आते हैं। एक आदमी था, उसने मार्केट को सिर्फ टिप्स से सीखा। एंटरप्राइजिंग बनने के चक्कर में वो हर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगा। किसी ने कहा कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, तो उसने आंख बंद करके पैसे डाल दिए। नतीजा, उसकी कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो गई। वो कहता रहा कि वो एंटरप्राइजिंग है, लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ गैम्बलिंग कर रहा था। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का मतलब है डिसिप्लिन, नॉट गैम्बलिंग। बेंजामिन ग्रैहम बार बार एक लाइन रिपीट करते हैं, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। इसका मतलब है कि तुम्हारा फोकस रिटर्न्स पर नहीं, रिस्क कंट्रोल पर होना चाहिए। रिटर्न्स अपने आप आएंगे अगर तुमने रिस्क को सही तरह मैनेज किया। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग के लिए कुछ रूल्स क्लियर हैं। तुम्हें रिसर्च करनी होगी, फाइनेंशियल्स समझने होंगे और पेशेंस रखना होगा। तुम्हें हर दिन बाय सेल नहीं करना है, तुम्हें बस सही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना है और सही समय पर एक्ट करना है। अब ग्रैहम के कुछ डेंजरस लेसन्स। पहला लेसन, मार्केट में मेजॉरिटी हमेशा गलत होती है। अगर तुम क्राउड को फॉलो करोगे तो तुम्हें भी क्राउड वाला रिजल्ट मिलेगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्राउड से अलग सोचता है। दूसरा लेसन, इमोशंस तुम्हें बर्बाद कर देंगे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपने अंदर के ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना होगा। जब सब लोग पैनिक में बेच रहे हों, तभी तुम्हें करेज चाहिए खरीदने का, और जब सब लोग लालच में खरीद रहे हों, तभी तुम्हें करेज चाहिए चुप रहने का। तीसरा लेसन, इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए, एक्साइटिंग नहीं। एक्साइटमेंट कसिनो देता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर तुम्हें थ्रिल चाहिए तो स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। अब सवाल यह है कि तुम डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग तुम्हें स्टडी और सेफ रिटर्न देगी। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग तुम्हें ज्यादा रिटर्न दिला सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत, पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। दोनों का गोल सेम है, कैपिटल की सेफ्टी और लॉन्ग टर्म वेल्थ। फर्क सिर्फ यह है कि तुम कितनी मेहनत करने को तैयार हो। बेंजामिन ग्रैहम की पूरी फिलॉसफी यहीं पर खड़ी है। मार्केट तुम्हें हर दिन कंफ्यूज करेगा, तुम्हें हर दिन लालच और डर के बीच झुलाएगा, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने प्लान पर टिकता है। डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, उसकी पहचान यही है कि वो हर डिसीजन एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ लेता है। तो भाई, लेसन साफ है। अगर तुम एंटरप्राइजिंग बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा धैर्य रखना होगा और सबसे ज्यादा खुद पर कंट्रोल रखना होगा। मार्केट का शोर तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, लेकिन तुम्हारा काम है उसे इग्नोर करना और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना। यही है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का अगला लेवल। बेंजामिन ग्रैहम ने जब ये किताब लिखी थी, तब का मार्केट आज के मार्केट से बहुत अलग था। उस समय इंटरनेट नहीं था, ग्लोबल ट्रेडिंग इतनी फास्ट नहीं थी और रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन उनकी लिखी हुई बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी उस समय थीं, क्योंकि मार्केट बदलता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कभी नहीं बदलती।
तब भी लोग लालच में खरीदते थे और डर में बेचते थे। आज भी यही होता है। तब भी लोग बिना एनालिसिस के स्पेक्युलेट करते थे, आज भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये सब ज्यादा तेजी से होता है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स वही हैं जो ग्रैहम ने सिखाए। आज के समय में इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब है नॉइज को इग्नोर करना। हर रोज हजारों टिप्स, ब्रेकिंग न्यूज और मार्केट प्रेडिक्शंस आते रहते हैं, लेकिन अगर तुम हर एक खबर के पीछे भागोगे तो तुम खो जाओगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो शोर से ऊपर उठकर खुद एनालिसिस करता है और अपने रूल्स को फॉलो करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज भी उतना ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, चाहे तुम स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड में या किसी स्टार्टअप में। अगर तुमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है तो तुम सेफ हो, और अगर तुमने बिना बफर के इन्वेस्ट किया है तो तुम गैम्बल कर रहे हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग आज भी काम करती है। शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, हाइप बनेगा, क्रैश होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही कंपनीज टिकती हैं जिनकी असली वैल्यू स्ट्रांग होती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म वैल्यू पकड़ता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आज का सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो बस इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ और लंबे समय तक टिके रहो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए मार्केट में हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना और होल्ड करना पेशेंस का काम है। बेंजामिन ग्राहम ने हमें यह सिखाया कि मार्केट को बीट करना जरूरी नहीं है, मार्केट से बचना ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने सिर्फ अपनी कैपिटल सेफ रखी और स्टेडी रिटर्न लिया तो भी लंबे समय में तुम जीतोगे। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा, लेकिन तुम्हें हर बार डिसिप्लिन से जवाब देना है। आज जब लोग क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में फॉर्च्यून्स बनाने के पीछे भागते हैं तो ग्राहम की आवाज और भी लाउड लगती है। वो कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का मतलब है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, मार्केट को नहीं, खुद को हराना ही असली जीत है। तो भाई यही है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे डेंजरस और टाइमलेस बातें। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ये तुम्हें सिखाती है कि पैसा कैसे लगाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सिखाती है कि खुद को कैसे संभालना है। और अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल